हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया कि सर थोड़ा बहुत डाउट है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, शायद मैक्सिमम लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ ही गया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझना ही चाहिए, इतना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक तो नहीं ही है। ठीक है, तो अगर समझ गया है पूरा ही तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा है तो देखो। वैसे तो क्या है कि तुम लोग पता नहीं समझने की क्या कोशिश कर रहे हो। ठीक है, हमने समझने के तो खास इतना फोकस किया नहीं था। मैंने तुम लोगों को कुछ चीज़ें प्रूव करके दी थी और मैंने लास्ट में बोला था कि हमको बस इसको डायरेक्टली अप्लाई करना है ना। यही बोला था मैंने कि हमको इसको डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमको क्या चीज़ को अप्लाई करने मैंने बोला है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन हेडिंग है, तुम ये लिखना मत क्योंकि कल की क्लास में हम ये सब देख चुके हैं। मैं बस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो दो पार्ट है हमारे पास, तो मैं इस दो पार्ट में एक में हेडिंग डाल रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ेंगे इस पार्ट में। ठीक है, और दूसरा है क्यूबिक इक्वेशन। इस पार्ट में हम क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे। तो यही रहेगा कि मैं जो चीज़ क्वाड्रेटिक के लिए लिखूंगा एग्जैक्टली वही चीज़ जो भी एप्लीकेबल होगी वो चीज़ मैं क्यूबिक के लिए भी लिखता जाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक होता क्या है वो लिख देता हूँ। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्यूबिक क्या होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। याद है ये सब तुम लोगों को। उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, उसको क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, इसके दो रूट्स आते हैं अल्फा बीटा। इसके तीन रूट्स आते हैं अल्फा बीटा गामा। मैक्सिमम तीन रूट्स आते हैं। ठीक है, तीन से ज़्यादा रूट नहीं आते हैं। हमने यहाँ पे दो रिजल्ट अब अच्छा ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा आता है। अब मैंने बोला था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स अल्फा बीटा तो पक्का है कि उस क्वाड्रेटिक को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसी चीज़ को एक और तरीके से लिखा है, बस ये एक जो लिखते थे वो भी बताया था, और इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या किया था मैंने, इसको मल्टीप्लाई करके खोला था, वही इसको मल्टीप्लाई करके खोला था, इसको मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को कंपेयर किया था। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई किया था, इसके साथ कंपेयर किया था क्योंकि एक ही चीज लिखी है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला था, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई एंड अल्फा बीटा इज सी बाई एन। ये एक एक दो रूट्स हैं, तो सिंपल रहता है कि एक एक करके लिया फिर दो दो करके लिया। तीन रूट होते हैं तो एक एक करके लेंगे, फिर दो दो करके लेंगे, फिर तीन तीन करके लेंगे। मतलब क्या है, पहले एक एक करके लिया, अल्फा प्लस बीटा पर एक एक करके जोड़ना है। तो ये आता है माइनस बी बाई एन। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दो दो करके लिया, इस सी बाई है माइनस प्लस, और अल्फा बीटा गामा इज माइनस डी बाई है, माइनस प्लस माइनस। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला था कि हम आज के बाद कोई भी अगर मुझे क्वाड्रेटिक लिखना है या तो इस तरीके से लिख लो, और अगर रूट के टर्म्स में लिखना है तो किसी भी क्वाड्रेटिक को एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेस इक्वेशन कैन बी represented as x square minus sum of roots x plus प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अच्छा हाँ, एक ने मुझे मैसेज किया था, किसने किया था मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी ने तो मुझे मैसेज किया था कि सर बाई क्वाड्रेटिक नहीं समझ में आया। काय को समझ रहे हैं उसको, कौन बोला समझने के लिए? मैंने तो ऐसे ही बता दिया था। आज तो मैं पावर एन वाला भी बताऊंगा, तो समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर अप्लाई करने की बारी है तो अप्लाई करना, उसमें कुछ याद मत करके मत बैठ जाना। एक्स क्यूब माइनस, तुमको याद होगा तो ये ऐसे बताया था, सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, एकदम ऑर्डर में जाना है अपने को और कुछ नहीं। ठीक है, इसके ऊपर भी सवाल करा दिए थे, इसके ऊपर भी सवाल करा दिए थे, दोनों के ऊपर सवाल करा दिए थे। ठीक है, अगर किसी को बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करनी है तो देखो बाई क्वाड्रेटिक में क्या लिखेगा, पहले तो इक्वेशन लिख देता हूँ। इसके कितने रूट्स आएंगे, ये पावर 4 है तो इसके 4 रूट्स आएंगे। तो एक को बोला अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एक करके लिया,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बी बाई। अरे ऑर्डर में लिखो ना यार तुम, बस तरीका देखो क्या होता है ना, पैटर्न नाम की एक चीज होती है, ठीक है। नेचर में जैसे ऐसा हम बोलते हैं कि शायद मैंने पहले ये बोला है, अब यार याद भी नहीं रहता, क्लास होती तो याद आ जाता, तो भी लोग बोल देते कि अरे सर पहले भी पता है। जैसे नेचर में जैसे ऐसा बोलते हैं कि नेचर की जो लैंग्वेज है, ठीक है ना, मतलब कम्युनिकेट करते हैं ना एक दूसरे से, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, हमारे पास एक लैंग्वेज है। तो नेचर की लैंग्वेज एक्चुअली मैथमेटिक्स है, ठीक है। नेचर एक दूसरे से मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बात करता है, ठीक है। जैसे तुम पिक्सल्स वगैरह अगर समझते होगे तो, ठीक है, हर कलर को एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुमको सिंपल सा एक चीज बताता हूँ, एक फिबोनाची सीरीज होती है, फिबोनाची सीरीज, ठीक है। फिबोनाची सीरीज क्या है, तो 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड सो ऑन। तो तुम मुझे बोलोगे कि सर ये क्या लिख रहे हो आप, या रट्टा मार के बैठे हो क्या? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। 1 1 लिख देने का पहले, ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ने का तो ये मिलेगा, इन दोनों को जोड़ने का तो ये मिलेगा, नेक्स्ट इन दोनों को जोड़ने का ये मिलेगा, इन दोनों को जोड़ने का ये मिलेगा, सॉरी इन दोनों को जोड़ने का ये मिलेगा, इन दोनों को जोड़ना ये मिलेगा। ऐसे ही 13 + 21 को जोड़ोगे तो 34, इन दोनों को जोड़ोगे तो 55 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक फिबोनाची सीरीज नाम की चीज होती है। तुम अगर पत्ते देखोगे, मतलब कोई तो भी एक प्लांट था, शायद टुलिप था या पता नहीं कौन सा था, उसमें जो पत्ते होते हैं ना, वो या तो 3 होते हैं, या तो 5 होते हैं, या तो 8 होते हैं, या तो 13 होते हैं, या तो 21 होते हैं। एक काम करता हूँ, मैंने एक वीडियो देखा था इसके ऊपर, ठीक है ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो वो वीडियो का मैं लिंक भेज दूंगा, जिसको देखना है वो अच्छे से देखना, बहुत मजा आएगा देखने में, ठीक है। तो हमको पैटर्न पकड़ना बहुत जरूरी होता है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, हम फिबोनाची सीरीज तो कहीं पे अप्लाई नहीं करने वाले हैं, हमको कुछ इतना मतलब फिलोसॉफिकल मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है, लेकिन तुम ऐसे कंसेप्ट्स तो अप्लाई कर ही सकते हो। कंसेप्ट्स अप्लाई करने का मतलब है कि यार पैटर्न पकड़ना है, ठीक है। स्क्वायर का पढ़ा दिया, क्यूब का पढ़ा दिया, पावर 4 का पैटर्न पकड़ लिया और लिख लिया, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा स्मार्टनेस होगी तुम्हारे अंदर तो तुम बहुत सारे क्वेश्चंस बिना लिखे भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखो एक एक करके लिया, अब दो दो करके लेता हूँ। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा डेल्टा, ठीक है। 6 लिख दिए टोटल, इज इक्वल टू आएगा ये माइनस ये प्लस सी बाई ए, ठीक है। नेक्स्ट 3 3 करके अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ठीक है। और प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू ई बाई ए, ठीक है। पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये 1 2 3 4, समझ में आई? अगर इसी चीज को कोई बोलेगा ये वाला लिखने तो खुद से लिख सकते हो तुम, ऐसे सिंपल लिख सकते हो, x की पावर 4 माइनस सम ऑफ रूट्स x³ प्लस सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, x², फिर माइनस सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, x प्लस, अब यहाँ पे तुम सम ऑफ द रूट टेकन 4 एट अ टाइम मत लिखो। 4 एट अ टाइम का मतलब क्या है, चारों एक साथ ले लेंगे तो प्रोडक्ट ही मिल जाएगा ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या यार तुम ये क्या ही करोगे पढ़ के, मैं तो अभी n के लिए भी लिखा रहा हूँ। अब तो n के लिए लिखाने के बाद पगलाना मत, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कल की हैं जो मैंने रिवाइज करा दी है। अब अपने आगे बढ़ते हैं। तो कल मैं क्वेश्चन करा रहा था, उसी को एक बार कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें एक पार्ट कराना है, देखो पगलाना मत, ठीक है, शांति से देखना, एडवांस लेवल है। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, तो तुमको याद होगा ये किया था पहले, x³ प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द, लिखना भूल गया, देन फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन whose roots are अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ठीक है। आज मैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। हो गया ये टाइप के क्वेश्चंस अब नहीं करेंगे अपने, ठीक है, बहुत सारे हो गए। मैं तुमको 2 डिफरेंट मतलब 2-3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा आज, ठीक है। तो पहले ये खत्म करते हैं। तो तुमको याद होगा पहले मैंने ये लिख दिया था, तो उसको ढंग से क्यूबिक को, इसके 3 रूट है अल्फा बीटा और गामा, सम निकालोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
0 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज क्यू एंड अल्फा बीटा गामा इज माइनस आर। ये सब तो लिख ही लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। अब देखो हमको इसमें मेथड थे दो, मेथड 1 सम निकालते थे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अरे इन तीनों का सम क्या है ये क्यू, सम टेकन 2 एट अ टाइम, दो करके अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस बीटा गामा अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा। इसमें से तुम कॉमन ले लेना अल्फा बीटा गामा, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ बीटा या गामा या अल्फा। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 8, जो भी है 0 ही हो जाएगा। और प्रोडक्ट अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर। ये क्लियर है। अब उस फॉर्मूले में रखने बोला था एक्स क्यूब माइनस सम, एक्स क्यूब माइनस सम एक्स स्क्वायर प्लस सम टेकन 2 एट अ टाइम एक्स माइनस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तुम बोलोगे सर इसमें क्या एडवांस लेवल था, कल तो ये मेंस बोल रहे थे, अभी इसको एडवांस बोल रहे हो। ठीक है, देखो क्यों एडवांस बोल रहा हूँ। देखो कुछ लोगों का क्या रहता है कि मेथड 1 उनको इतना फालतू लगता है कि वो मेथड 1 देखते ही नहीं है, सीधा मेथड 2 पे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मेथड 2 से नहीं कर पाओगे, इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि याद होगा मैं ऐसे लिखने बोलता था। ठीक है, अब तुम एक चीज सोच के देखो, यहाँ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि अल्फा बीटा बने, तो बीटा मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ क्या मल्टीप्लाई करोगे, गामा। हर बार तो ऐसा नहीं हो रहा था, तीनों में सेम जैसा बन रहा था, तो यहाँ पे ये चीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नोट बना के लिख देता हूँ। अब तुम बोलोगे सर नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्यों पढ़ाए, कर सकते हैं, बताऊंगा मैं। ठीक है, लिख रहा हूं मैं, मेथड 2 कैन ओनली बी अप्लाइड व्हेन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, तीनों सेम होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 2 गामा प्लस 1। यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, अलग अलग दिया है। ठीक है, तो अब क्या है कि तुम सिमेट्रिक बना सकते हो। देखो कैसे बना रहा हूं मैं, ये चीज तो चलो यहीं पे रुक गई है। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा माइनस आर है, तो अगर अल्फा बीटा लिखूंगा मैं तो वो हो जाएगा माइनस आर बाई गामा, बीटा गामा लिखूंगा तो बीटा गामा माइनस आर बाई अल्फा। ठीक है, और गामा अल्फा लिखूंगा तो आएगा माइनस आर बाई बीटा। तो हमको ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स माइनस आर बाई गामा माइनस आर बाई अल्फा और माइनस आर बाई बीटा हो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू अल्फा ये है। अगर वहां पे तुम सीधा माइनस आर बाई एक्स निकालोगे तो वो माइनस आर बाई अल्फा, माइनस आर बाई एक्स निकालोगे तो माइनस आर बाई बीटा, इसी में देख लो ना, और माइनस आर बाई एक्स निकालोगे तो माइनस आर बाई गामा। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ये माइनस आर बाई एक्स को कैपिटल एक्स मान लेना, यहाँ से स्मॉल एक्स निकाल लेना, माइनस आर बाई कैपिटल एक्स, और उठा के इक्वेशन में रख देना माइनस आर बाई कैपिटल एक्स का होल क्यूब प्लस क्यू माइनस आर बाई कैपिटल एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। एक्सपैंड कर लो, अपने आप ये बन जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये भी क्लियर होगा, बहुत अच्छे से बताया। मेथड 2 नहीं समझ में आया कोई टेंशन नहीं, मेथड 1 पे फोकस करना चाहिए अपने को। मेथड 2 आसान क्वेश्चन में लगा ही सकते हैं, बाकी मेथड 1 ही काम आता है। ठीक है, आगे बढ़े, दूसरे टाइप का सवाल कराता हूँ जिसमें कंसेप्ट तो यही लगेगा लेकिन बस कुछ अलग सी चीजें पूछता है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। सवाल लिख रहा हूँ पहले मैं, ठीक है, तुम लोग भी सवाल लिखो और खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हो तो करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 24x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 63x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, हैज वन रूट डबल ऑफ अनदर। ठीक है, ऐसा कुछ दिया है कि एक रूट दूसरे रूट का डबल है। इस टाइप के सवाल तुमको केवीपीवाई में मिलेंगे, और एक्चुअली ये सवाल केवीपीवाई का ही है। ठीक है ना,
जिनको प्रिपेयर करना है वो देख लो, जिनको नहीं करना है वो भी देख लो, समझ जाएगा। ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। देखो ध्यान से, 24x³ माइनस 14x² करने की कोशिश करो खुद से वीडियो पॉज करके। इसके 3 रूट्स हैं। एक रूट, वन रूट इज डबल ऑफ अनदर, मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट पक्का 2 अल्फा होगा, और एक रूट दूसरे रूट का डबल है। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है ना, अल्फा 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गामा मान के फिर एक को डबल करने का वो सब टेंशन नहीं, सीधा पहले ही अल्फा 2 अल्फा और बीटा, ठीक है, एक रूट दूसरे का डबल हो गया और तीसरा बीटा मान के खत्म। अभी मैं लिख रहा हूँ सम अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ऑफ माइनस 14/24 टेकन 2 एट अ टाइम। देखो 2 करके 3 कॉम्बिनेशन आते हैं, पता ही है हमको। इज C/A माइनस 63/24 एंड प्रोडक्ट इज माइनस λ/24। तो मैं इसको और इसको देखोगे तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करता हूँ, अल्फा बीटा निकाल के यहाँ डाल दूंगा, लैम्डा मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो देखो कर देता हूँ पहला सवाल है इसके लिए। 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, करता है क्या, 7/12, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा माइनस कितने टेबल से कटेगा, 3 के टेबल से कट जाएगा ना, हाँ 21/8। ठीक है, यहाँ से यार बीटा निकाल लेता हूँ, क्या आएगा बीटा, 7/12 माइनस 3 अल्फा, और उठा के डाल रहा हूँ। देखो कैलकुलेशन पूछते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत कैलकुलेशन पूछते हैं KVPY में। ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 7/4 अल्फा माइनस 9 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 21/8। ठीक है, लगता है पूरे में एक ही सवाल हो पाएगा ये 2 स्क्वायर इज माइनस 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस 7 अल्फा/4 माइनस 21/8। ठीक है, ये यहाँ से 7 कॉमन ले लो और 8 मल्टीप्लाई कर दो, 7 कॉमन ले लो, 8 मल्टीप्लाई कर दो, कर लेना यार। ठीक है, मैं एक बार में निपटा रहा हूँ। हाँ ठीक है, माइनस 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3, 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज भी हो रहा है शायद, हाँ हो रहा है। सॉल्व करना है मेरे को, ये मैसेज मत कर देना कि सर ये नहीं समझ में आया। कैसे नहीं समझ में आया, समझ में आना ही चाहिए, तो खुद से समझ में आ जाना चाहिए। अल्फा आएगा 3/4 और अल्फा आएगा -1/2। ठीक है, अल्फा जब 3/4 आएगा तो रखो यहाँ पे, बीटा क्या आएगा 7/12 माइनस 9/4, बीटा आया 12, 7 माइनस 27 माइनस 20/12, कितना होता है 20/12 माइनस 5/3। ठीक है, माइनस 20/12 है ना, सही है। और -1/2 रखोगे, 7/12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 इज 25/12। क्लियर है? यहाँ से लैम्डा यहाँ पुट कर देना, यहाँ पुट कर देना यार, दोनों जगह 2 अलग अलग आंसर्स आएंगे, 2 लैम्डा की वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा पुट कर देना तो तुमको सीधा लैम्डा मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अल्फा बीटा पुट कर देना, जो हमने निकाल लिया है। ठीक है, मैं फटाफट करना चाहता था, कैलकुलेशन ही था इस क्वेश्चन में, बाकी जो समझाना था तो समझ ही गया होगा। तो शायद यहाँ पे लैम्डा आता है 25 वगैरह या -25। ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा आता है -45। अच्छा, यहाँ पे तो -25 आता है, यहाँ पे माइनस या प्लस 45 आएगा, देख लेना। ठीक है, इतना तो तुम खुद से कर ही लोगे। ठीक है, ये चीज़ ये दिख रहा है, इसका मैं एक ही सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, इसके और भी सवाल बन सकते हैं, बनाने के लिए तो कितने भी बना सकते हैं, 1 रूट डबल ऑफ अनदर, ट्रिपल ऑफ अनदर, कुछ भी ऐसे लिख दूंगा, स्क्वायर ऑफ अनदर, तो करते रह जाएंगे अपने। तो एक ही सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसा सवाल आया तो मेरे हिसाब से आराम से बना लोगे तुम लोग। इसमें एक और टाइप का सवाल रहता है, तो वो करा देता हूँ मैं तुमको। देखो फिर सवाल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ माइनस 12x³ प्लस
53x स्क्वायर बाप रे बाप माइनस 102x प्लस 52 फॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5। ठीक है, क्लियर? सबसे पहली चीज कि बेवकूफ़ी नहीं करना है, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 नहीं लिख देना, कहीं लिखा है कि इक्वल टू 0 है। मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू बताओ। जब x ये है तो तुमको x को उठा के यहाँ डालना है, मेथड 1 x को उठा के यहाँ डालना है 3 प्लस रूट 5 की पावर 4 माइनस 12 3 प्लस रूट 5 का होल क्यूब प्लस 53 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 102 3 प्लस रूट 5 प्लस 52। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये करोगे क्या एग्जाम में? नहीं, डोंट डू दिस। मैं तुमको सवाल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये है सवाल। अब तो समझ ही गया होगा करना क्या था। ठीक है, अब सुनो इसका मेथड 2। ठीक है, मेथड 2 मेरी बात सुन लो अच्छे से। मेथड 2 में इसका जब ये तुम करोगे, ये करके देख लो तुम, तो तुमको मजा भी आएगा, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, 0 आएगा आंसर। ठीक है, अब मैं तुमको इसका एक और मेथड बता रहा हूँ और फिर एक और मेथड, 3 मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो मैं दोनों मेथड का अभी आज रीजन नहीं बताऊंगा, मैं इसका रीजन कल बताऊंगा। तुम लोगों को मैं एक दिन का टाइम दूंगा, ठीक है, सोचने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। क्या मैं अभी कंप्लीट करता हूँ, पहले मैं मेथड 2 बता दे रहा हूँ। मेथड 2 में क्या करना है, x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 लिखना। यहाँ पे अंडर रूट गैप करना है। अंडर रूट नहीं होता तो कितना आसान होता रखना है। मान लो सिर्फ 3 दे देता तो 3 तो फटाफट रख के बता देते। रूट 5 भी गड़बड़ करना है ना, तो रूट 5 को गैप करने के लिए मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग किया। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। तुम क्या करना, इसको इससे डिवाइड कर देना। करना आते ही डिवाइड तो मुझे कुछ बोलने की शायद ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं खुद ही फटाफट कर ले रहा हूँ। तुम लोगों को ये चीज़ मेरे से अच्छी आती होगी। ठीक है, स्कूल में तो इतना अच्छे से बताते हैं ये, मतलब स्कूल में ही मैंने भी सीखा है, बहुत अच्छे से पूरा डिस्क्राइब करते हैं। 102 और 24 को सब्ट्रैक्ट करते तो कितना होता है? 78 होता है। मेरा कैलकुलेशन वीक है। ठीक है, अब ये बस 13 बार में लगा देता हूँ। 13 बार में लगाओगे तो 13x स्क्वायर माइनस 78x ही आएगा। ठीक है, कर लो। और 13 4 जो 52 ही होता है। माइनस प्लस माइनस करोगे तो सब कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, याद रखना, हम पहले अंडर रूट गैप करते हैं, फिर जो भी क्वाड्रेटिक या जो भी बनेगा उसको, जो भी जिसकी वैल्यू निकालना है उससे डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर इज द आंसर। रिमाइंडर क्या है? 0। 0 ये आंसर है। मतलब तुम ये चीज इसमें पुट करोगे तो 0 ही आएगा। इसी को करने का ये तरीका है। तुम सोचोगे कि सर ये रिमाइंडर आंसर क्यों होता है? ठीक है ना, मतलब डिवाइड करने से और रिमाइंडर निकालने से आंसर क्यों आ रहा है? तो यही तो सवाल है, तुम लोगों को इसका जवाब देना है। ठीक है ना, सोचना इसके बारे में। ठीक है, अगर तुमको ये समझ गया कि ऐसा क्यों करते हैं तो सही रहेगा। KVPY वगैरह में पूछ सकते हैं ये भी सवाल। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बस स्क्वेयरिंग किया है और कुछ नहीं किया, सिर्फ स्क्वेयरिंग किया है। स्क्वेयरिंग करने के बाद जो क्वाड्रेटिक बना है उससे इसको डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर आया दैट इज द आंसर। ठीक है, अब इसको आंसर क्यों बोल रहा हूँ मैं, यही तुमको बताना है। इसका हिंट दे देता हूँ, कहाँ मिलेगा तुमको इसका आंसर। तुम इसके बारे में सोचना, तुमको याद होगा तो एक चीज पढ़ाई थी मैंने, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और मेथड 3 बता रहा हूँ, ये बहुत ही फालतू सा मेथड है, ये मेरे सर ने मुझे पढ़ाया था, बहुत ही बेकार सा मेथड है। बाद में जब ये वाला मेथड पता चलता है ना इसका कारण, तो ये बहुत ही फिट लगता है कि यार क्या टाइम वेस्ट कर रहा था मैं। ठीक है, मेथड 3 फालतू मेथड लिख देता हूँ, तुमको लगाना हो तो लगाते बैठना। मैं तो, मुझे सर ने ये सिखाया था, हम तो ये लगाते थे। ठीक है, लेकिन बहुत फालतू है ये, तो एकदम आसान सा है। वही स्क्वेयरिंग करना, अंडर रूट गैप करना, मतलब स्क्वेयरिंग करके। ठीक है, कर लोगे ये सब, वो क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक का क्या, एक्स स्क्वायर 6x माइनस 4 अच्छे से लिख दिया, मतलब ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये लिखा मैंने, इसकी वैल्यू निकालनी थी ना। बहुत ही फालतू मेथड है, तुम लोग तो और गालियां ही मारोगे देख के।
ठीक है, इन तीनों में से कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 53 माइनस 102x प्लस 52, जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वो 6x माइनस 4 रख दो, 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 माइनस 12x प्लस 53 माइनस 102x प्लस 52, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 6x माइनस 4 ये क्या बन गया, माइनस 6x प्लस 49 माइनस 102x प्लस 52, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6x इंटू 6x माइनस 6x स्क्वायर 36x स्क्वायर, 6x यार पबजी याद आने लगता है मेरे को, 49 इंटू 6 कितना होता है, 49 इंटू 6 394 होता है शायद, 394x सही है शायद, ठीक है, माइनस प्लस 24x एंड 49 4 जा इज 196, ठीक है, माइनस 102x प्लस 52, ऐसा कुछ लिख के है, अब इतना बड़ा है तो क्या ही करें, ठीक है, लिख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, माइनस 36x स्क्वायर 390, फालतू मेथड मेरे सर ने बताया था, हम क्या करते यार, करना पड़ता था, अब पता है तो मैंने इसलिए बता दिया, जैसे कोई जरूरत नहीं है, इन दोनों को जोड़ दिया, उसमें 102 माइनस कर देता हूँ, 6 1 3, ठीक है, तो ये आ गया प्लस 316x माइनस 144, क्लियर ये चीज, ठीक है। अब देखो आगे कर रहा हूँ, रब करता हूँ, देखो लास्ट में क्या किया, फिर से ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर की जगह पे 6x माइनस 4 रख दिया, ठीक है ना, 36 इंटू 6 इज 316, 36 इंटू 4 इज 144, समझ में आया, ये क्या किया, एक्चुअली ये और कुछ नहीं, ये क्या है कि मैंने पावर 4 को स्क्वायर को लीनियर में कन्वर्ट कर लिया और लगातार पावर घटाते जा रहा हूं, देखो लगातार पावर घटते जा रहा है, यही प्लान के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रख रहा हूं, तुम्हारा काम क्या रहेगा, तुमको बस इतना सा करना है कि तुमको ये सोच लेना है कि ऐसा क्यों हुआ था, मैं कल के लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है, और ये तुम प्रैक्टिस कर लो, मैं 1-2 सवाल और करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।